मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो कल मेरा मेडिकल SSC मेडिकल था, CISF यूनिट SSG नियर ग्रेटर नोएडा। तो सुबह मॉर्निंग में 4-5 बजे रिपोर्ट कर गए थे हम लोग वहाँ पे सारे, मैं और मेरे फ्रेंड्स वगैरह गए थे। तो फिर उन्होंने 6 बजे से वो बाहर आए, उनके स्टाफ वगैरह बाहर आए। उन्होंने बोला जो भी 16 तारीख वाले बच्चे हैं जिनका आज मेडिकल होना है वो यहाँ बैठ जाओ, और जिनका आज है वो साइड में बैठ जाओ। फिर उसके बाद उन्होंने इनको टेबल नंबर अलॉट होती है, जैसे लाइक आज जिनका 17 को मेडिकल है वो बाहर से आपका लिस्ट पे नाम लेंगी, भाई वो मैं टेबल नंबर बता रहा हूँ, वैसे उठ के आप लाइन में बैठ जाओ। जिसको टेबल नंबर 1 होता है टेबल नंबर 1 के हिसाब से, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, 5 टेबल है उसके अंदर, क्योंकि एक दिन में इतने बच्चे उड़ा रहे हैं जो 5 टेबल के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं। इवन ये आपको टेबल नंबर लास्ट तक याद रखना होता है। अगर आप टेबल नंबर भूल गए तो आपके लिए थोड़ा सा वो रिस्क हो जाता है, क्योंकि टेबल नंबर के हिसाब से आपके DV वगैरह सब हो रहा है। तो फिर उन्होंने पहले तो बैठा दिया सबको। फिर आए 15 तारीख के री मेडिकल वाले, 5-6 जने थे री मेडिकल वाले। एक को जॉइंट में पॉइंट मिला होता है, एक को स्किन के ऊपर ऐसे स्लाइप थे, ऐसे करके इनको पॉइंट दे रखे थे। तो पहले इन्होंने री मेडिकल वाले को एंट्री कराया 6 बजे। फिर देन 6:30 बजे इन्होंने 16 तारीख वाले को एंट्री दी, यहाँ पर सारे आ जाओ अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेके, जो भी कल आपको दिया था एडमिट कार्ड वगैरह लेके, उनको लेके एंट्री कराई। फिर उन्होंने जो 17 तारीख वाले थे इनको 7-1 बजे इन्होंने नंबर हमारा नाम अनाउंस किया कि भाई आप इस टेबल के ऊपर हो, ऐसे करके फिर इनको बैठा दिया। फिर जिनका डेट एक्सटेंड करना था उनको साइड में बैठाया, उनको बोला आप एप्लीकेशन लिखो और साथ में ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स है, जिसका एग्जाम है उसका एडमिट कार्ड, आपका इसका CPO का एडमिट कार्ड, और साथ में एक ID की फोटोकॉपी। और आपको एडमिट कार्ड के पीछे आपका नाम, मोबाइल नंबर एक आपका और एक आपके रिलेटिव का, और आपकी मेल ID लिखनी है। फिर वो लिखने के बाद हम बैठे रहे वहाँ पे। फिर उन्होंने पहले करके जिनका आज मेडिकल था उनको 5-5 करके एंट्री दी अंदर। तो एंट्री देते टाइम कैमरा रिकॉर्डिंग वगैरह होती है और आपका एडमिट कार्ड वगैरह चेक किया जाता है। फिर आपको एंट्री दे दी अंदर। फिर हम लोगों के पास वो आए कि हाँ भाई किस चीज़ को एक्सटेंशन लेना है, किस कारण लेना है। तो फिर हमने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन उन्होंने पढ़ी। एप्लीकेशन के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आप 2 लिखते हो उसमें द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दिल्ली पुलिस एंड CAPF, ग्रेटर नोएडा, सेंटर कोड, इतना लिखना है आपको। सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको जो भी आपका आई एम विलिंग टू हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू करके पूरा लिखना है। नीचे आपको ये मेंशन करना है आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं। आई हैव अटैच डॉक्यूमेंट, आई हैव अटैच एडमिट कार्ड ऑफ माई SSC एग्जामिनेशन एंड फर्दर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपको उसमें ID वगैरह देनी हो। फिर नीचे योर सिंसियरली लिखते हो वहाँ, उसके नीचे आपको अपना सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करके आपको नीचे नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में आपको राइट में डेट लिखनी है। फिर उसके नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर और आपका मेल और आपका रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर कौन सा, जो मेडिकल वाला है। इस चीज का आपको सख्त ध्यान देना है। आपको ब्लैक पेन और व्हाइट पेन अपने साथ रखना है। और एक ऐसा हो ज्यादा तो आप एक व्हाइट पेज रख सकते हो, 2 व्हाइट पेज अपने डॉक्यूमेंटेशन में रख लो साथ में, ताकि वहां काम आए। तो उन्होंने फिर एक बच्चों को बोला कि भाई आप अपना अपना अरेंज कर लो, ऊपर एप्लीकेशन, नीचे एडमिट कार्ड, फिर उसके नीचे DV और CPO एडमिट कार्ड, देन आपका ID। फिर ऐसे करके अरेंज करके उन्होंने हमसे ले ली। भाई आपको एक तो ऑप्शन दिया कि आपको किस डेट को मेडिकल लेना है, किस डेट को आप देना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि CISF वाले आपको डेट प्रोवाइड करेंगे आपको इस डेट को आना है। वो पूछा आप किस डेट को कन्वीनियंट हो गया, भाई इस डेट को अपना मेडिकल दे दोगे। तो मैंने तो 22 लिए, मेरी 22 को मेडिकल है, क्योंकि मेरा आज से CGL का एग्जाम था और कल IB का था। तो IB वाले में तो मैं टाइम से नहीं पहुंच पाया। फिर मेरा CGL का आज है तो वो आज मैं जाके दूंगा। तो ऐसे करके हमारे वालों को तो कल हो गया शायद, जबकि हो नहीं रहा। फर्स्ट डे इतना हो रहा, आपका DV हो जाएगा दिन तक। देन आपको मेडिकल हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहां पे आपका एक्सरे, ब्लड और यूरिन टेस्ट होता है। देन आपको 6-7 बजे छोड़ देंगे। फिर अगले दिन आपको 6 बजे फिर वापस जाना है। जितने भी बच्चे हैं सब 6 बजे वापस रिपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट डे उस दिन आपका डिटेल मेडिकल होता है, पूरा बॉडी वगैरह का। बस एक चीज का ध्यान रखना आप सबको, ये कि अपनी जो डिग्री है ना, वो आपको कैसे भी करके प्रोविजन डिग्री अरेंज करो। डिग्री नहीं है तो प्रोविजन डिग्री अरेंज करो, उसके बिना निकाल देंगे आपको वो बाहर। इस चीज का आप ध्यान रखें। और सबसे अच्छी बात है OBC सर्टिफिकेट ये क्रूशियल डेट के 180 डेज बाद का भी अलाउड कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं। 2022 से 23 का, 23 से 24 का भी अलाउड है OBC सर्टिफिकेट। EWS भी इवन इन लोगों ने अलाउ कर रखा है, SC/ST का भी अलाउ कर रखा है। सबसे बढ़िया चीज है सेंटर की, इन्होंने क्रूशियल डेट के बाद का भी अलाउ किया है। नहीं तो आप बाकी सेंटर्स में देख लो, क्रूशियल डेट के बाद का आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं। आप बाकी चीजें पूछ सकते हो, ये क्रूशियल डेट के बाद का अलाउ नहीं कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात इस सेंटर की ये लगी है। बट हाँ वो बहुत ढीला है सिस्टम, वो चीज अलग है। क्योंकि बाकी सेंटर में तो एक दिन में आपको मेडिकल वगैरह करा के शाम तक फ्री कर देते हैं। ये 2 दिन ले रहे हैं, फिर RMA के अंदर कुल मिला के 3 दिन हो जाएंगे। मैक्सिमम बच्चों ने 25 लिए, बट 26-27 रिजर्व डेट है। बट क्यों इतना रिस्क लेके आप लास्ट वाली डेट को रखो। बेटर है कि आप पहले ले लो 22-23 का। मेरा 22 को है। वो दिन जो जैसा मेरा रिव्यू रहेगा मैं आपसे शेयर करूंगा जरूर। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेडिकल एग्जामिनेशन। थैंक यू।